ऐसे कौन से आचरण हैं जिनको हम करके अपनी आयु को नष्ट कर देते हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, भयंकर अशांति दुख आदि प्राप्त होता है। जो लोग हम नहीं मानते भगवान को, क्या भगवान है, क्या हरि है, क्या प्रभु है, नहीं है कोई भगवान, हम नहीं मानते, सब शास्त्र झूठे हैं। जो शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध क्रियाएं करते हैं, जय श्री कृष्ण, जो गुरुदेव की अवहेलना करते हैं, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जो धर्म को नहीं मानते हैं, दुराचार परायण रहते हैं, उनकी आयु बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव होता है दांत से तिनका चबाना, कपड़ा चबाना, अपने नाखूनों को चबाना, बैठ गए तिनका तोड़ रहे हैं, कुछ भी फाड़ रहे हैं, किसी का भी जूठा अनूठा बासी ऐसा अपवित्र आहार पा रहे हैं, चंचल स्वभाव, चंचल चेष्टाएं, बैठे हैं पैर हिला रहे हैं, ऐसे लोगों की आयु नष्ट होने लगती है। शास्त्र आज्ञा कर रहा है, जो संध्या काल में भोजन करते हैं, संध्या काल में मैथुन करते हैं, संध्या काल में सोते रहते हैं, उनकी आयु क्षीण हो जाती है। शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि जो सायंकाल में शयन करता है, संध्या काल में प्रातः मध्याह्न सायं, इस संध्या काल में शयन करता है, भोजन करता है, मैथुन करता है, व्यर्थ का भाषण, व्यर्थ की चेष्टाएं करता है, उसकी आयु नष्ट हो जाती है। जो संध्या काल में देव आराधन, हरि आराधन, भगवत चिंतन, मंगल विधान करता है, वो अपनी आयु को बढ़ाता है, लोक परलोक में सुख को प्राप्त करता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सबको उठ जाना चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए। राधे राधे। जो ग्रहण के समय में, जय श्री कृष्ण, मध्याह्न के समय में राधे राधे, ग्रहण पड़ रहा है और आप सूर्य की तरफ देख रहे हैं, जय श्री ठीक मध्याह्न का समय सूर्य की तरफ देख रहे हैं, आप सूर्य की तरफ खड़े होकर लघुशंका कर रहे हैं या सूर्य की तरफ लघुशंका कर रहे हैं, सूर्य की तरफ थूक रहे हैं, इससे आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। जो पराई स्त्री का भोग करते हैं, अन्य वर्ण की स्त्रियों से भोग करते हैं, जो जबरदस्ती ऐसे भावना से भोग करते हैं, उनके आयु का नाश हो जाता है। और कह रहे हैं कि जो ऐसे स्वभाव वाला है कि दूसरी स्त्रियों को काम भाव से देखता ही रहता है, दूसरी माताओं बहनों की तरफ, किसी की भी तरफ दृष्टि करे, वो दोष भावना का चिंतन, दोष भावना से दर्शन, काम भाव, तो बोले स्त्री के शरीर में जितने रोमकूप हैं, उतने वर्षों तक वो नरक भोगता है। और यदि संत वैष्णव ब्रह्म ऋषि गुरुजन पधार रहे और आप अभिमान पूर्वक ना उनकी अभ्यर्थना की, ना उनको मार्ग दिया और अकड़े खड़े रहे, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। कोई गर्भिणी स्त्री आ रही है, आप उसे धक्का दे रहे, उसे मार्ग नहीं दे रहे, तो ये अपराध बन जाएगा। कोई दुर्बल है, वयोवृद्ध है, कोई भार लिए हुए है, आप उसे मार्ग नहीं देते, आप उसे पीड़ा पहुंचाते हैं, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। अन्य दूसरों के पहने हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, अन्य दूसरों के पहने हुए पादुकाएं नहीं पहनना चाहिए। और जय श्री कृष्ण, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी, जय श्री कृष्ण, एकादशी आदि तिथि को गृहस्थ को भी समागम नहीं करना, स्त्री समागम नहीं करना चाहिए, स्त्री सहवास नहीं करना चाहिए, तो उसकी आयु नष्ट हो जाती है। दूसरों के हृदय को बेधे ऐसे कभी वचन न बोले, क्रूरता पूर्वक कोई क्रिया न करे, राधे राधे, जिससे किसी को नीचा देखना पड़े, ऐसी आप चेष्टा न करें। आप रुखाई भरे वचन, दूसरों को उद्वेग देने वाले वचन, दूसरों को मर्म पहुंचाने वाले वचन ऐसे कभी न बोले, नहीं तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। बाणों से शरीर जैसे बिंध जाए या किसी अस्त्र से शरीर कट जाए तो औषधि लगाने से उसे भरा जा सकता है, लेकिन जब दुर्वचन रूपी बाण से किसी के
हृदय को बेध दिया जाता है तो बहुत श्री उसे कृष्ण। कष्ट होता है। इसलिए शास्त्र आज्ञा करता राधे है राधे। कभी ऐसे वचन मत बोलो कि किसी के मर्म स्थान को जाकर दुखावे, किसी का हृदय दुखे। ऐसे वचन मत बोलो, इससे तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी। जय श्री ऐसे कृष्ण। कटु वचन, ऐसे दुर्वचन, ऐसे परुख वचन जिससे दूसरे का हृदय छलनी हो जाए, ऐसा कभी ना बोलो। राधे राधे। यदि कोई अंधा है, जय श्री कृष्ण। कोई लंगड़ा है, निंदित रूप वाला है, निर्बल है, जय श्री अंग कृष्ण। ऐसे उसके बिगड़े हुए राधे हैं, राधे। कुरूप है, ऐसे लोगों से बहुत प्यार से जय बात श्री करो। कृष्ण। उनका उपहास मत करो। राधे राधे। यदि उनका उपहास करते हो तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दूसरों के दोष देखने के लिए शास्त्र निषेध करता जय है। श्री कृष्ण। पिता अपने पुत्र के दोष देख सकता है, गुरु अपने राधे शिष्य के दोष देख करके उसे निर्दोष बनाने के लिए दंड देता है। जब आप राधे राधे। मल त्याग कर रहे हो शौच में, शौचालय में, जब आप जय श्री मूत्र कृष्ण। त्याग कर रहे हो तो मौन रहिए। राधे राधे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। शास्त्र आज्ञा करता है कि राधे आप राधे। शौचालय में शौच होने के बाद पवित्र होइए, जय श्री कृष्ण। आचमन कीजिए, पवित्र होकर फिर वस्त्र धारण कीजिए। राधे राधे। लघुशंका गए हैं तो आप पवित्र होइए, हाथ जय धोइए, श्री आचमन कीजिए और शौच राधे लघुशंका के समय मौन रहिए। जब आप भोजन पाने जाए तो हाथ जय पैर श्री मुख कृष्ण। धो करके भगवत चिंतन करते हुए भोजन पाए, राधे राधे। नहीं तो आपकी आयु क्षीण हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। शास्त्र आज्ञा कर रहा है कि जो जय सूर्योदय श्री कृष्ण। होने के पहले तक सोते रहते हैं, राधे राधे। भाई सूर्योदय हुआ और उसके आप जय शयन श्री कर कृष्ण। रहे हैं, पहले उठ करके आप राधे स्नान राधे। शौच आदि नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस बात का प्रायश्चित जय करना श्री चाहिए। उपवास, आज हम भोजन नहीं पाएंगे, उपवास करेंगे राधे राधे। क्योंकि आज ब्रह्म मुहूर्त में हम सोते रहे, हमारे द्वारा भगवत आराधना। सोचो इतना अपराध है, जो लोग 8 बजे तक 10 बजे तक सोते रहते हैं तो उनकी आयु क्षीण होती, उनकी बुद्धि मलिन होती, विषयाशक्ति बढ़ती, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। आप निश्चित विश्वास मानिए, ये भगवान की वाणी शास्त्र आज्ञा है। राधे राधे। शास्त्र आज्ञा कर रहा है, जैसे खेती है, बहुत सुंदर अन्न है, उसमें खड़े खड़े लघुशंका करना, शौच करना। राधे राधे। जैसे पीपल का वृक्ष है, आप उसके नीचे जय थूकना, श्री लघुशंका करना, मल त्याग करना। राधे राधे। जैसे देवालय है, मंदिर है, उसके समीप शौच करना, लघुशंका करना। इन स्थानों में ऐसा करने से आपकी आयु नष्ट हो जाएगी, आपका मंगल हो जाएगा। इसलिए ऐसी जगह ना करें। इसलिए हमारी आयु बढ़े, हम स्वस्थ रहे और निरंतर आनंद पूर्वक जीवन कटे, भगवत चिंतन पूर्वक। इसलिए हम शास्त्र आज्ञा के अनुसार आचरण करें।